नमस्कार पढ़न्तुओं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्यापम द्वारा आयोजित होने वाली महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए महत्वपूर्ण पदों की परीक्षा होने वाली है, महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं और उनकी जानकारियां हैं। तो आज डिस्कस करने वाले हैं उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए शुरू करते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा, ICDS शॉर्ट फॉर्म है उसका। आगे आएंगे तो हम देखते जाएंगे कि ये एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS का फुल फॉर्म भी क्या है। एक एक करके इसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि जो इससे संबंधित MCQ किस प्रकार से बन सकते हैं वो भी हम साथ में देखते चले जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक या एक प्रकार की फ्लैगशिप योजना है एकीकृत बाल विकास सेवा। ठीक है, एकीकृत बाल विकास सेवा भारत सरकार की प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। अब यहां पे एक नया शब्द आया है, फ्लैगशिप योजना। आप देखते होंगे बहुत सी योजनाओं में यह शब्द उपयोग होता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखें। फ्लैगशिप योजना भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण ऐसे विभागों के लिए या ऐसे टॉपिक के को फ्लैगशिप योजना में शामिल किया जाता है जो शहरी विकास, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल स्वास्थ्य, पूरक आहार, इस प्रकार की विभिन्न, जहां पर भारत को विकास करने के लिए, देश को विकास करने के लिए जो जरूरी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं से संबंधित योजनाओं के समूह को फ्लैगशिप योजना यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना के रूप में लिया जाता है। तो यह भी एकीकृत बाल विकास सेवा भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1975 से इसको आरंभ किया गया था, यानी केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह संचालित हो रही है राज्यों में भी समान रूप से। कार्यक्रम के विस्तार की दृष्टि से पूरे विश्व की सबसे बड़ी संचालित योजना कहा जाता है। देखिए, इस योजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखेंगे कि कार्यक्रम के विस्तार यानी एक बड़े क्षेत्र में इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, तो उसके विस्तार की दृष्टि से, और आप देख रहे हैं कि बहुत लंबे समय से चला जा रहा है, ये 2 अक्टूबर 1975 से आरंभ किया हुआ है, तो यह कार्यक्रम के विस्तार की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी संचालित योजना मानी गई है। अब देखें कि ICDS का फुल फॉर्म क्या है। एकीकृत बाल विकास सेवा को यदि इंग्लिश में देखें तो उसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये ICDS का फुल फॉर्म है। इसे कभी कभी समेकित बाल विकास सेवा भी कहा जाता है। समेकित, इंटीग्रेटेड, एकीकृत या समेकित, ध्यान रखिएगा दोनों शब्द एक ही हैं। इस योजना के माध्यम से या इस सेवा के माध्यम से कहा जाए, लाभ किनको दिया जा रहा है या कौन इसके लाभार्थी या बेनिफिशियरीज हैं, यानी किनके लिए इसको बनाया गया है सेवा को। देखिए, 0 से 6 आयु वर्ग के शिशु, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, 3 चीज ध्यान रखेंगे। इस योजना में मुख्य रूप से शामिल कौन है? 0 से 6 आयु वर्ग के शिशु, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, इनको इस एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में शामिल किया गया है। ICDS को यदि सेवा हम बोल रहे हैं तो किस प्रकार की सेवा प्रदान की जाएगी लाभार्थियों को या बेनिफिशियरीज को, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराया जाएगा? तो मुख्य रूप से इस योजना को 6 सेवाओं का यानी 6 सर्विसेज का एक पैकेज माना गया है। 6 सेवाओं का पैकेज माना गया है, मतलब इस योजना के माध्यम से कुल 6 सर्विसेज दी जाएंगी उनको। कौन सी 6 सर्विसेज? सबसे पहले है पूरक पोषण, सप्लीमेंट्री पोषण, ठीक है। दूसरा है प्री स्कूल अनौपचारिक शिक्षा, प्री स्कूल अनफॉर्मल एजुकेशन, ये भी दिया जाएगा। उसके बाद बात करें पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, प्रतिरक्षा, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको हम बोलते हैं, तो इम्यूनिटी को बढ़ाना किसकी? जो लाभार्थी हैं यानी शिशु और उनकी माताओं को। स्वास्थ्य जांच, हेल्थ चेकअप और रेफरल सेवाएं और इन्हीं से संबंधित कुछ विशेष सेवाओं को इसमें शामिल किया गया।
तो ये ध्यान रखिएगा कि एकीकृत बाल विकास सेवा, इसमें मुख्य रूप से 6 सेवाओं का पैकेज इसको माना गया है। एक है पूरक पोषण, दूसरा है प्री स्कूल अनौपचारिक शिक्षा। ये प्री स्कूल अनौपचारिक शिक्षा यानी सीधे सीधे आप समझ जाइए, जो आंगनबाड़ी में बच्चों को स्कूल जाने से पहले, शैक्षणिक गतिविधि से पहले उनको जो एक फॉर्मल एजुकेशन दिया जा रहा है पूरे भारत देश में, ये उनकी बात की जा रही है। यानी ये सारे आंगनबाड़ी सारे केंद्र इन्हीं सेवाओं के कारण जनरेट हुआ है, ऐसा आप बोल सकते हो। अब आगे बात कर लेते हैं पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, इम्यूनाइजेशन यानी प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं। अब योजना के उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इस स्कीम के या इस योजना के। 0 से 6 वर्ष के शिशुओं के पोषण और स्वास्थ्य स्थिति सुधार करना। 0 से 6 वर्ष के शिशुओं के पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना। इसके लिए क्या किया जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र को माध्यम बनाया गया है, जहां से इन सेवाओं को बिल्कुल गांव-गांव तक के प्रोवाइड किया जाएगा या गांव के द्वारा संचालित किया जाएगा। अब शिशुओं के पोषण और स्वास्थ्य के लिए, यानी एक शिशु के लिए कितनी मात्रा में उसको प्रोटीन आहार जाना चाहिए, कितनी मात्रा में उसको तरल पदार्थ जाना चाहिए, कितनी मात्रा में उसको दूध मिलना चाहिए, उनका एक चार्ट बनाया जाता है और उस चार्ट के माध्यम से उनको जरूरी पोषण और उसकी स्वास्थ्य स्थिति का सुधार करने का प्रयास इस योजना के माध्यम से किया जा रहा है। दूसरा, बच्चों के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। बच्चों के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। तीसरा इसमें है कमी करना। किन चीजों में कमी करना? जो मृत्यु दर है, शिशुओं का मृत्यु दर है, जन्म के समय मृत्यु हो जाती है, उस मृत्यु दर में कमी करना। मातृत्व मृत्यु दर में कमी करना। ठीक है, यहां मृत्यु दर का मतलब क्या होता है? मृत्यु दर यानी आप सामान्य भाषा में आप समझते हैं कि प्रति 1000 जन्म में जीवित जो बच्चे होते हैं उनकी संख्या को हम किस में लेते हैं? जीवित और मृत का अनुपात यदि देखें तो उस अनुपात को आप मृत्यु दर बताते हो। ठीक है, कुपोषण या माल न्यूट्रिशन और शाला छोड़ने की घटनाओं में कमी करना। ठीक है, किसी न किसी कारणवश से शाला छोड़ देना, अध्ययन आगे नहीं कर पाना, ऐसे शाला त्यागने वाले घटनाओं में कमी करना। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा का लाभ मिले, उसके लिए ये योजना के उद्देश्य बनाए गए हैं। तो मृत्यु दर में कमी करना, कुपोषण में कमी करना, उसको उचित आहार दे करके उसके पोषण और स्वास्थ्य स्थिति को सुधारेंगे तो कुपोषण दूर होगा, और शाला छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना, यह इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। अगला उद्देश्य बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, इन सभी को बढ़ावा देना। और 5वां उद्देश्य है उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चे की सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए मां की क्षमता का विकास करना। यदि माताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस प्रकार से शिशु का पालन करें, किस प्रकार से उसको समय पर आहार दें, किस प्रकार से समय पे उसे चीजों को सिखाएं, तो उनकी क्षमता का विकास करने से शिशु का भी विकास होगा, सभी प्रकार का समग्र विकास होगा, समेकित विकास होगा। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि इसमें बाल विकास को क्या किया गया है, बिल्कुल टारगेट किया गया है कि उसको ज्यादा से ज्यादा विकसित करते हुए देश को और आगे बढ़ाना है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इसके बारे में एग्जामिनेशन में बिल्कुल पूछे जाने की संभावना है, और सिलेबस में बिल्कुल शुरुआत में इस टॉपिक को दिया गया है, एकीकृत बाल विकास सेवा। आइए देखें, अब जो हमने तथ्य देखे हैं एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना के, उससे संबंधित कुछ हम MCQ देखते हैं जो संभावित प्रश्न है। एक सीधा प्रश्न बनता है कि एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS के प्रारंभ होने की तिथि क्या है? तो हमने अभी देखा था कि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना जो है वो 2 अक्टूबर 1975 यानी 2 अक्टूबर 1975 से आरंभ की गई योजना है। तो एकीकृत बाल विकास सेवा के आरंभ होने की तिथि हो गई, ये सेकंड ऑप्शन हो गया। बाकी 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर 76 है, ईयर भी ध्यान रखिएगा डेट के साथ साथ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS किसके द्वारा आरंभ की गई है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये राज्यों में संचालित है, लेकिन ये
किसके द्वारा आरंभ की गई है? तो केंद्र सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई योजना है, यानी केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई योजना है ये। लेकिन वर्तमान में ये सभी राज्यों में भी संचालित हो रही है। हमारे राज्य में विशेष करके सभी जिलों में अभी ये योजना संचालित हो रही है। एकीकृत बाल विकास योजना किस विभाग से संबंधित है? क्योंकि ये फ्लैगशिप परियोजना है, इसमें स्वास्थ्य भी है, पोषण, आहार, शिशु, मातृत्व सभी शामिल है, तो इसमें एक से अधिक विभागों का समूह है। लेकिन दिए गए ऑप्शन के अनुसार से यदि हम लें तो देखिए महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग ये मुख्य रूप से शामिल है इस सेवा में, जबकि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा के लिए कोई संबंध नहीं है इसका। प्री स्कूल एजुकेशन हमने देखा, वो भी अनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल एजुकेशन, प्री स्कूल शिक्षा से संबंधित है। समाज कल्याण विभाग से संबंधित नहीं है ये, ठीक है, ये संबंधित है स्वास्थ्य से, ये संबंधित है महिला एवं बाल विकास से, नाम ही है बाल विकास सेवा। तो ध्यान रखेंगे ये दिए गए ऑप्शन में देखें तो महिला एवं बाल विकास विभाग, इसके अलावा और कौन शामिल है? तो स्वास्थ्य विभाग भी इसमें शामिल होता है, और नेशनल लेवल पे जो स्वास्थ्य है और बाल विकास से संबंधित जो आयोग हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद देखें एकीकृत बाल विकास सेवा या ICDS योजना कितने प्रमुख सेवाओं का समूह है? प्रमुख सेवा ना, कुल की बात नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें समय समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से प्रमुख कितने सेवाओं के समूह के लिए संचालित है, जो कम नहीं की जा सकती, जो डिफाइन है। तो ये कुल मिलाकर 6 सेवाओं का समूह है, जो हमने बात की थी कि ये 6 सेवाओं का पैकेज है। इसके अलावा और एक चीज हमने देखा था कि कार्यक्रम विस्तार है ना, कार्यक्रम जिस क्षेत्र में पूरे विस्तार है, उस विस्तार के हिसाब से विश्व की संचालित सबसे बड़ी योजना भी इसे कहा जाता है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे कथन के रूप में दे करके सत्य है या असत्य है, या कथन के रूप में दे करके योजना के बारे में कोई तथ्य पूछा जा सकता है। तो ये हुआ एकीकृत बाल विकास सेवा। तो इस प्रकार से इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आने वाले लेक्चर्स में हम और इसी प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको बताते चलूं कि द पढ़ंतु क्लासेस द्वारा महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बिल्कुल न्यूनतम मूल्य में एक संपूर्ण कोर्स लॉन्च किया गया है, जो अवेलेबल है हमारे द पढ़ंतु ऐप पर। द पढ़ंतु ऐप ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर इसका जो कोर्स है महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के नाम से, ये कोर्स आपको हमारे स्टोर सेक्शन में मिल जाएगा। और पूरे कोर्स का जो मूल्य रखा गया है भर्ती परीक्षा, इसका जो कुल मूल्य रखा गया है वो रखा गया है केवल 1449 रुपीज़। केवल 1449 रुपीज़ में ये पूरा कोर्स उसमें मिलेगा, पूरा सिलेबस उसमें मिलेगा, जो भी सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी भाषा, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स, भारत का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, और विशेष रूप से जो भाग 1 के सारे टॉपिक हैं वो सारा संपूर्ण कोर्स इसके अंदर कंप्लीट किया जाएगा। साथ ही हम टॉपिक के साथ साथ इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करते चलेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से आपको लेना है उसका भी आपको एक आइडिया लगे, किस प्रकार से गलत उत्तरों को छोड़ते हुए सही उत्तर लेना है वो भी आपको एक बार अच्छे से समझ में आएगा। तो ये टॉपिक के बाद हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस हम ले, ताकि गलती की संभावना एग्जामिनेशन में कम से कम रहे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।